नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समांतर श्रेणी के आज हम पहली प्रश्नावली को हल करेंगे। सिंपल प्रश्नावली हमारी दी गई है, बहुत ही आसान है। इस प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हम आपको पहले बता दिए थे, और किस टॉपिक से पूछा जाएगा आपसे उस टॉपिक को भी हम आपको समझाए हैं। समांतर श्रेणी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जिसने देखा है उसको तो बढ़िया से समझ में आएगा। अब जिसने नहीं देखा है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से मैं हल कराऊंगा कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जिसने देखा है उसको भी और जिसने नहीं देखा है उसको भी समझ में आएगा। और क्वालिटी तो आपको नंबर 1 मिल रही है। क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत है। बिल्कुल फ्री में आपको समझाया जा रहा है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब ही तो करना है और तो कुछ नहीं करना है, ठीक ना। चलिए पहले प्रश्न को हम देखते हैं, हल करते हैं कि हमसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है। पहले वाले में 3 क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड पर जगह कम होने के कारण अभी हम पहले क्वेश्चन लिखे, बाकी दोनों को अभी सॉल्व करेंगे आगे, ठीक ना। हमसे पहला बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर यानी कि पहले किलोमीटर के किराया 15 रुपया है। पहले किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो आगे जाएगा हमारा किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, कैसे है, क्या कारण इसका है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना। हम आपसे कई बार कहे हैं कि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप 50% से ज़्यादा समझिए कि आपने हल कर दिया है। बाकी जो बचा है क्वेश्चन आप समझ ही गए, हल कर ले जाएंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए मतलब पहले किलोमीटर के लिए जो किराया रहेगा वो 15 रुपए रहेगा, ठीक ना, स्टार्टिंग। फिर क्या बोल रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त मतलब जो एक्स्ट्रा हमारा चलेगा किलोमीटर के रूप में उसका किराया कितना लगेगा, 8 रुपया लगेगा। ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो क्यों है, क्या कारण है। अब ध्यान दीजिए, टैक्सी मान लीजिए, टैक्सी यहां से स्टार्ट हुई, ठीक ना, यहां से स्टार्ट हुई और इसको यहां तक जाना है, ठीक ना, यहां तक जाना है। तो टैक्सी यहां से, ये समझिए टी के रूप में, टैक्सी यहां से स्टार्ट हुई, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये कितना है, 15 रुपए इसका किराया है। कितना है, 15 रुपए इसका किराया है। यहां से अपने मंजिल तक ये पहुंच गई, ठीक ना, अपने मंजिल तक ये पहुंच गई। अब बोला अतिरिक्त किलोमीटर। अब मान लीजिए जैसे कि इसको कोई अर्जेंट काम आ गया, ठीक ना, अर्जेंट काम आ गया, बोला कि आप थोड़ा आगे चले आइए। अब आप आगे जाएंगे, ठीक ना, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो आप जितना गए हैं, जितना गए हैं और जितना किलोमीटर के रूप में बढ़ा है, ठीक ना, जितने भी किलोमीटर आप आगे गए हैं उसको जो 15 रुपए है किराया, अब जितना अतिरिक्त गए हैं उसमें हम 8 रुपए ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 8 रुपए ऐड कर देंगे, मतलब अतिरिक्त किराया 8 रुपए ऐड हो जाएगा इसमें। ये बोल रहा है, मतलब 8 रुपया बढ़ नहीं जाएगा। नहीं, बहुत लोग अभी ये सोचेंगे कि 15 रुपए चल रहा है, बढ़ेगा तो 15 रुपए से घट के 8 रुपए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, 15 रुपए रहेगा लेकिन उसके अलावा भी 8 रुपए आपका बढ़ेगा। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस समय समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड एग्जाम हो अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन रहेगा सिंपल, लेकिन क्वेश्चन को यूं घुमा के पूछेगा ना कि आप कहेंगे कि समझे में नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन आपको आ रहा है कि उसको कैसे हल करना है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा, ठीक ना, जिस प्रकार से ये पूछ रहा है क्वेश्चन को। अब देखिए 15 रुपए किराया चल रहा है, ठीक ना, 15 रुपए किराया चल रहा है। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो एक निम्न संख्या में बढ़े या बराबर संख्या रहे, कहने का मतलब ये है, ठीक ना, आपको हम समझाए हैं। 15 रुपए हमारा चल रहा है, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का हमारा हुआ कितना, 15 रुपए। अतिरिक्त जितना भी बढ़ेगा 8 रुपए इसमें जोड़ते जाइए, 8 रुपए जोड़ते जाइए, 15 रुपया बढ़ा है, ठीक ना, 15 रुपया बढ़ा है तो प्लस में 8 कर देंगे, 8 8 कितना हो जाएगा हमारा,
15 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 रुपये हमारा बढ़ जाएगा टोटल, सीधी सी बात है, ठीक ना। अब ये इस प्रकार से समझिए कि अतिरिक्त जो भी बढ़ेगा सब हमारे 8 रुपये ही बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 रुपया दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए ये जो हमारा 15 रुपया है, ये मान लीजिए ए है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 15 रुपया जो हमारा दिया गया वो ए है, यानी कि पहला पद है। पहला पद कितना है, 15 रुपया दिया गया। 8 रुपया बढ़ रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर पद मान लेते हैं। तो सर्व अंतर पद क्या हमारा होता है, डी होता है। तो डी कितना हमारा बड़ा है, 8 रुपये बड़ा है। कितना बड़ा है, 8 रुपये बड़ा है। तो पहला पद अगर 15 रुपया है तो दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा, 15 में हम 8 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा यही दिया गया है ना, डी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस डी करते हैं, ए प्लस 2d करते हैं, ए प्लस 3d करते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको हम समझाए हैं। ये फॉर्मूला इस प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो 15 रुपया हमारा पहला है, तो उसमें हम 8 रुपये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। दूसरी कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। फिर इसमें हम 8 रुपये ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम, 8 रुपये फिर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सीधा 31 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड करेंगे 39 रुपये हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो हमारा कितना चला जाएगा, सीधे 47, ठीक ना, 47। इस प्रकार से हम ऐड करते चले जाएंगे, हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक ना। अब कितना हो रहा है, अब कहने का मतलब ये कि ये हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि ये निम्न संख्या में बढ़ रहा है। आंसर यही आएगा, 15 रुपये, 23 रुपये, 31, 39, 47, इस प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आंसर यही हमारा है। ये निम्न सीमा में बढ़ रहा है, मतलब एक लगातार संख्या में बढ़ रहा है। 8 बढ़ा, फिर 8, फिर 8, 8, 8, 8, 8, क्योंकि ये बोल रहा है कि अतिरिक्त किराया 8 रुपया है, तो 8 रुपये सभी में बढ़ेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा और भी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहीं से पूछा है। बोर्ड में जगह कम होने के कारण जो हम क्वेश्चन को लिख नहीं पाए, ठीक ना। चलिए और दो को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये भी आसान है। देखिए देखने में तो क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा जैसे है। कोई भी चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए रुई की गट्ठर हो गई है। रुई की गट्ठर देखेंगे आप तो लगेगा आपको कि जैसे बहुत भारी है, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे तो बहुत हल्का रहेगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी दिया जाता है। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जब उसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। समझ में आई बात ना। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। मतलब दूसरे वाला, हाँ, बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हम आपको पहले समझाए हैं उसी प्रकार से ये भी दिया गया है, ठीक ना। उसी प्रकार से ये भी दिया गया है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। पहला पद हमारा क्या है, दिया है, यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है, 150 दिया गया, ठीक ना। अभी देखिए 50 रुपए बढ़ जाती है, तो मतलब डी हमारा कितना हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर पद कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। समझ में आई गई बात ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, मतलब एक संख्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, जिस प्रकार से हमारी बढ़ती चली जाती है। एक बार हम खुदाई किए तो कितना हमें 150 रुपए लगा, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कितना, 50 रुपए, क्योंकि अंतर तो हमारा 50 का आ रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल है, अंतर तो हमारा 50 का आ रहा है। फिर 150 में हम 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, जो कि आपका यही है आंसर, ठीक ना। इसका कारण है, बोलना है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्यों है, क्योंकि ये एक निम्न सीमा में बढ़ रही है, लगातार एक संख्या में बढ़ रही है, एक ही संख्या में जोड़ते चली जा रही है, ठीक ना। 50 रुपए, हर संख्या में 50-50 को जोड़ेंगे तो जो हमारी अगली संख्या बनेगी उस हिसाब से हम इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक ना। बस सिंपल, कुछ नहीं करना, यहीं तक दिया ही गया है। अभी हम आपको बोले ना, ये रुई की गट्ठर की तरह देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको हल करेंगे, समझेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक ना। समझ में आ गया ना, यही फाइनल आंसर इसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन अदर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखिए हमसे तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है,
थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझेंगे क्वेश्चन को तब आपको लगेगा कि अलग है कि एक ही क्वेश्चन दिया गया। देखिए क्वेश्चन जैसे कि हर इंसान के अलग अलग नाम होता है, हर इंसान का अलग अलग नाम होता है, लेकिन इंसान जीता है। उसी प्रकार से ये भी है, क्वेश्चन कैसा भी दिया गया हो, लेकिन समझेंगे तो उसको आसान भाषा में हल करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला है, मिश्रधन पहले वर्ष में कितना है। अब देखिए आंसर लग रहा है आपका, पहले वर्ष में कितना था आपका, 10,000 रुपए था। कितना था, 10,000 रुपए था, ठीक ना। फिर कितना बढ़ रहा, 8% वार्षिक ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना। तो दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा भैया, 10,000 तो बढ़ेगा बढ़ेगा हमारा, ठीक ना। गुणे में 8% बढ़ेगा, 8% का मतलब होता है कि परसेंट यानी कि बटा में 100 होता है, तो गुणे 1 कर देंगे, पूरे का बटा में हम 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए भैया परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 100%। चाहे आपका संख्या 1% दिया गया हो, मतलब ये पूरा 100 रहेगा, आपका 10 दिया गया पूरा ये 100% रहेगा, या तो आपका दिया गया हो 100 तब भी ये आपका 100% रहेगा, आपका दिया गया 90 तो आपका ये तब भी 90% रहेगा, मतलब ये पूरा रहेगा परसेंट में। तो कितना दिया गया 8%, मतलब ये पूरा 100% है अपने आप में। समझ में आई बात ना। अब देखिए 1 जीरो से खत्म, 0000 से खत्म, ठीक ना। 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना, 100 गुणे 8 करेंगे, कितना 100 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा, 8% पे 800 रुपए बढ़ा। दूसरे साल में कितना बढ़ा, 800 रुपए बढ़ा, ठीक ना। अब देखिए किस प्रकार से बढ़ता है। अब तीसरे साल की बात कर ले यहीं पर, ठीक ना। देखिए हम आपसे कहते हैं अगर एक बार में संख्या निकल आ गई है तो आप ये मत कहिए कि 800 बढ़ा है तो तीसरे वाले में भी 800 बढ़ेगा, चौथे वाले में भी 800 बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, अलग बढ़ सकता है, ठीक है। अब अलग कैसे बढ़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा कितना है। अब हम 10,000 में 800 ऐड कर देंगे, कितना करेंगे, 10,000 में 800 ऐड कर देंगे, क्योंकि 800 बढ़ गया है तो 800 इस प्रकार से हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक ना। फिर 8% हमारा बढ़ेगा, फिर गुणे में बटा में पूरा 100 फिर करेंगे हम, ठीक ना। फिर 00 से 00 हमारा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा, 108 गुणे में 8 करेंगे हम, तो 108 गुणे में 8 करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, और 8 कम 8 यानी कितना हो गया, 864 हो गया। तीसरे साल में कितना बढ़ गया, 864 बढ़ गया, है कि नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता जब चला जाएगा तो हमारा ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो एक लगातार एक ही संख्या जोड़ने पर सभी संख्याएं आ जाएं। जैसे कि पहले वाले में हम आपको बोले हैं कि 8 रुपए जोड़ेंगे हम, तो 15 से फिर 8 रुपए जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें 8 रुपए, मतलब एक ही संख्या को हम जोड़ते चले जाएंगे, जो संख्या बनेगी वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। देखिए दूसरे वाले में भी 50 रुपए हम ऐड करते चले गए हैं, सभी में 50 रुपए जोड़ते जाएंगे, अगली संख्या में 50 रुपए, फिर उससे अगली संख्या में 50 रुपए, मतलब एक ही संख्या हम सभी संख्या में जोड़ेंगे तो वह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब इसमें ये नहीं है पहले में 800 बढ़ा, दूसरे में 864 बढ़ गया, फिर उसके बाद तीसरे में कुछ और बढ़ जाएगा, चौथे में कुछ और बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जो हमारा तीसरा वाला दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जमा हो रहा है मिश्रधन, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एपी हमारा ये नहीं है। तो पहले में कितना बढ़ा, पहले वर्ष में 10,000 बढ़ा है, दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा हमारा 10,800 बढ़ा, कितना बढ़ा 10,800 बढ़ा। फिर तीसरे वाले में हम फिर ऐसे जोड़ देंगे तो 8 दूना हमारा 16 जगह कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 164 हो जाएगा। फिर 10,000 ऐड कर देंगे यानी कि हमारा हो गया 1100, ठीक है। हाँ ये हमारा इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, हाँ 10,000 10,664, 10,664 कितना बढ़ेगा, हाँ
8 दूनी 16 हमारा हो जाएगा, तो 16 हमारा 1664 हो गया, बाकी 10 हमारा यही रहेगा, यानी कि 1000 कुल मिलाकर हमारा क्या हो गया 11,664। ठीक ना, ओके। इस प्रकार से हमारा ये संख्या बढ़ता चला जाएगा। 8 दूनी 16 हमारा होता ही होता है, 10,000 वैसे ही हमारा बढ़ रहा है, पहले साल में 10,000, फिर 8 दूनी 16, 800 800 8 दूनी 16, 1664 वैसे बढ़ गया, तीसरे साल में 10,000 में ऐड कर देंगे हम, बस जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को ना। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल दिया गया है। जिस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस को निकालते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से ये हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बोल क्या आराम से है, दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 पद लिखिए। हमें क्या लिखना है, 4 पद लिखना है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर पद डी निम्नलिखित है। हमें कहने का मतलब ये है कि हमें पहला पद दिया गया है ए और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया है डी, ठीक ना। हमें क्या करना है, सीधे सीधे 4 पद लिखना है। अब देखिए पहला पद तो हमें दिया गया है, पहला पद ए है, ये सभी में हमें दिया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें 3 पद लिखना है। वो कैसे लिखना है, चलिए अब हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, ध्यान देना। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहला सूत्र हमारा होता है ए, ठीक ना, फिर होता है ए प्लस डी, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। इस प्रकार से हम ऐसे बढ़ाते इसको चले जाएंगे, ठीक ना। ये हमारा क्या है, सूत्र है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया हो और पहला पद भी दिया गया हो, हमसे पूछ ले कि पद लिखना है इसके आगे, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अगर हमें सर्व अंतर पद निकालना रहेगा तो हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, a2 माइनस a1, a4 माइनस a3, ठीक ना। इस प्रकार से और निकालना रहेगा तो a3 माइनस a2, मतलब हमेशा दूसरे वाले में से पहले को घटाएंगे हमेशा, ठीक है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा तो सर्व अंतर पद निकालना रहेगा तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए पहला क्या दिया गया है, a इक्वल 10 एंड d इक्वल 10, ये हमें दिया गया है, ठीक ना। तो a हमें पहला पद दिया गया, तो a हमारा पहला पद है तो कितना है, 10 दिया गया है, ठीक ना। अब हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस डी, क्या लगाएंगे, a प्लस डी। तो a प्लस डी, तो a कितना दिया गया, 10 दिया गया, प्लस में कितना दिया गया है, d 10 दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम फिर तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो a कितना हमें दिया गया है, 10 दिया गया है, प्लस में 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे। बाकी देखिए d को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2d हमारा दिया गया है तो अलग करेंगे हम, बीच में हमारा गुणा का निशान आ जाएगा, ठीक ना। d कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब ध्यान देना, अब बहुत लोग क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, उसके बाद इसका गुणा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो आपको सब कुछ गलत हो जाएगा, जो नंबर आपको मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम एक होता ना, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागु जोग। क्या बोलते हैं, भागु जोग। तो पहले हम यहाँ पे देखिए भाग तो दिया ना कि, उसके बाद गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 10 को गुणा 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखेंगे प्लस में 10 दूना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या मिला हमें, तीसरा पद मिला। चौथे पद के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 3d करेंगे। क्या करेंगे, 3d करेंगे। तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 30, यानी कि 10 प्लस 30 बराबर 40। हमें लिखना कितना था, 4 पद लिखने थे, ठीक ना, 4 पद लिखने थे। अब चलिए चारों पद को हम क्रम वाइज लिखते हैं। पहला पद हमारा क्या है, 10 दिया गया, दूसरा 20 दिया गया, 30 है, फिर 40 है। इस प्रकार से हमारा 50, जितना पद हम लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं, चूंकि यही आपका है आंसर, ठीक ना, यही आपका है आंसर। 10 20 30 40 50
ऐसे करके हम 60, 70, 80 जितना पद पूछेगा उतना पद हम ऐसे निकाल सकते हैं इसे फॉर्मूले के सहायता से। समझ में आई आप सभी लोगों को बात ना? अब चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले में भी कुछ इसी प्रकार से पूछा गया। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। जब भी हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना? अब देखिए, दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, ए बराबर दिया गया -2 एंड डी बराबर हमारा दिया गया है 0। डी बराबर क्या दिया गया हमें? 0 दिया गया है। अब आपको पता है कि ए जो हमारा पहला पद है वो कितना है? -2 है। दूसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस डी करेंगे तो ए कितना है? -2 दिया गया, प्लस डी कितना है? 0 दिया गया है। तो क्या हमारा आएगा? -2 आएगा। भैया -2 में हम 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा ना, और तो कुछ आएगा नहीं, तो माइनस हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d करेंगे। क्या करेंगे? a प्लस 2d करेंगे। ये देखिए जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, इसको अभी हम आगे समझाएंगे, आपको अगले पार्ट में समझाएंगे। जहां पे हम यानवा पद को आपको जब समझाएंगे तो वहां पे इसको हम बिल्कुल विस्तार से आपको समझा देंगे। इससे पहले भी हम आपको समझाए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझाए हैं, समझाए हैं, ठीक ना? तो एक कितना दिया गया है? -2 दिया गया है, प्लस में 2 हमारा है, बीच में 2 लगा है तो 2 गुणे 0, डी मतलब 0। अब देखिए, पहले हम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक ना? 0 हमें मिल गया। फिर 0 को -2 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से a प्लस 3d निकालेंगे हम, 3d तो -2 प्लस में 3 कर देंगे, गुणे में 0 कर देंगे। फिर वही है, 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 मिल जाएगा हमें, -2 फिर -2। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी संख्या मिल रही है, ये सब हमारी कौन सी संख्याएं मिल रही हैं? -2। तो पहला पद हमें यहाँ पे क्या मिला है? इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो पहला पद हमारा क्या? -2 है, फिर -2 है, फिर -2 है, फिर -2 है। इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, चूंकि जो यही है आपका आंसर। समझ में आई बात ना? पहले वाला क्या मिला? 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से हमारा मिला। 50 को हम हटा देंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमसे 4 ही पद पूछा, बाकी अगर 5 पूछेगा तो हम इसके आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना? अब बाकी यहाँ पे देखिए 4 पद हम लिख दिए, -2, -2, -2, -2। जी आपका रहा संख्या, ठीक ना? इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया। और जब पूछेगा ना, अब जिसने देखा है उसको समझ में आएगा कि हाँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरा वाला लगा देंगे, पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आप लगा देंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, ऐसी बात नहीं है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्योंकि आपके होमवर्क के रूप में इतना आप समझ रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा वाला देख लेते हैं भैया। इसी साथ मान रहा हूँ कि आपको आ रहा है, कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ, ठीक ना? पहला पद क्या दिया गया? 4 दिया गया। फिर डी, यानी कि डी मतलब क्या होता है हमारा, पता आप सभी लोगों को ना? डी मतलब होता है सर्व अंतर, मतलब आखिरी का पद हमारा होता है, सर्व अंतर पद होता है। तो ए हमारा पहला पद क्या दिया गया? 4 दिया गया है। फिर ए प्लस डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 धन माइनस है तो -3 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इस प्रकार से हमारा ये चलता है। तो जब ब्रेकेट हटेगा तो प्लस हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये चिन्ह हमारा बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे हम, तो सॉरी 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा ब्रेकेट में है, ब्रेकेट हटेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस हमारा इस प्रकार से हमारा माइनस में आ जाएगा। प्लस प्लस हमारा माइनस होता ही है। तो 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, तो ए हमारा कितना है? 4 दिया गया है, प्लस में 2 कर देंगे, फिर गुणे में d कितना है? -3 दिया गया है, ठीक ना? अब देखिए 3 दूना हमारा कितना होता है? 6 होता है। 3 दूना कितना होता है? 6 होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकेट में दिया गया है तो -6 आएगा। कितना आएगा? 4 प्लस -6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ब्रेकेट में डायरेक्ट हम इसका गुणा कर दिए हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यही नियम हमारा लगेगा। क्या लगेगा? यही नियम लगेगा। ब्रेकेट हटेगा तो माइनस से हमारा हो जाएगा किसमें? प्लस में। प्लस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस। और चूंकि हमारा 6 बड़ा है तो इसमें से हम घटाएंगे। 6 हमारा बड़ा है तो माइनस का 6 तो हम घटाएंगे, ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? -6 में से हम 4 को घटाएंगे तो -2, कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। समझ में आई बात ना? फिर चलिए ए प्लस
3D। तो ए कितना दिया गया 4 है, प्लस में 3 है, मल्टीप्लाई डी कितना है -3 दिया गया, -3 हमारा हो गया। डायरेक्ट गुणा करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस में 9, ठीक ना। फिर वही नियम लगेगा, -4 हमारा दिया गया तो डायरेक्टली हम घटाएंगे, तो -4 से हम -9 से हम 4 को घटाएंगे, इस प्रकार समझिए। -9 से हम 4 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा -5 मिलेगा। कितना मिलेगा -5 मिलेगा। अब चूंकि हमें निकालना था 4 पद, तो कितना मिल गया, पहला पद हमें मिला है 4 है जो कि दिया गया है, दूसरा पद हमें मिला है 1, ठीक ना। फिर तीसरा पद मिला है -2, फिर चौथा पद मिला है -5। ये रहा आपका 4 पद किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी कि एपी। समझ में आया ना, यही आपका आंसर है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको दे दिया गया पहला पद और सर्व अंतर पद दे दिया गया, आपसे पूछ लेगा, तभी इस क्वेश्चन में आपसे 4 ही पद पूछा है। बहुत क्वेश्चन में आपसे 6 पद पूछ लेता है, 5 पद पूछ लेता है, 2 पद पूछ लेता है, 3 पद पूछ लेता है, 10 पद पूछ लेता है। आपको घबराना नहीं है, जिस प्रकार से हम लगाए हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया, पहली प्रश्नावली हमारी छोटी प्रश्नावली है और आसान प्रश्नावली हमारी दी गई है। पहला क्वेश्चन आपको समझा दिए, ये हमारा दूसरा है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को हम आपको बारी बारी से समझा देंगे, ठीक ना। 2 तो खत्म कर दिए हैं, अब आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी वाला क्वेश्चन हमारा है, ठीक ना। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार जरूर पूछ लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। यदि कोई एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी को हमें ज्ञात करना है। और इनके 3 पद लिखिए, उसको ज्ञात करने के बाद इसमें 3 पद और हमें लिखना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए अब बारी बारी से करते हैं। पहला वाले में क्या दिया गया है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है, अगर है तो क्या है उसको हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक ना। अब देखिए कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो a2 कितना दिया गया हमें है 4 दिया गया, माइनस में a1 कितना दिया गया 2 दिया गया है, तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर इसको हम घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हमारा है a3 कितना है 8 दिया गया, a2 कितना है -4 है, तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। फिर a4 कितना दिया गया है 16 दिया गया है, फिर a3 कितना है -8 कर देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज आप बताइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब एक ही संख्या बराबर से बढ़ती रहे तो वो हमारा क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब यहाँ पे आप बताइए, पहली जो हमारी संख्या बढ़ रही है वो कितना है 2 है, फिर दूसरी बार बढ़ रही है 4 बढ़ रही है, फिर तीसरी बार बढ़ रही है 8 बढ़ रही है, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है अगर 2 पहले बढ़ा तो 2 जोड़ने में हर संख्या हमारी 2 बढ़ती रहे, हर संख्या में 2 ऐड करते रहे, वो हमारी बढ़ती रहेगी, ठीक ना। 4 बढ़ रहा तो 4 बढ़ता रहेगा, 8 बढ़ता रहेगा तो 8 बढ़ता रहेगा, मतलब एक ही संख्या रहेगी, अलग अलग बार नहीं आएगा, जैसे कि हमारे 2 आ गए 4 आ गया 8 आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, एक ही बार बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसका सर्वांतर पद नहीं हो सकता है। जब सर्वांतर पद नहीं हो सकता है तो इसमें हम और पद नहीं जोड़ सकते हैं, सीधी बात है। क्यों भैया, यही है ना। अगर इंसान चल रहा है रास्ते पे, अगर इंसान चल रहा है रास्ते पर, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर क्या वो चल पाएगा? नहीं, वो तो सीधे हॉस्पिटल में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो जब इंसान का एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये क्वेश्चन में जब गलत हो गया है पहले में, तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको हमें बंद करना पड़ेगा, उसको भी सुई दवाई करानी पड़ेगी,
समझ में आया ना? तो यही बात है। तो जब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये इसके आगे नहीं बढ़ सकता है, सीधी बात है। ठीक ना? क्वेश्चन में आप लिख लेना, इसका जो आंसर है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और इसका जो है सर्वांतर पद नहीं है, इसका कोई पद ज्ञात नहीं हो सकता है। डायरेक्टली अगर हम आपको बोले तो आपका आंसर यही है कि नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, बस नहीं, नो इसका आंसर है और कुछ नहीं है। ठीक ना? अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या बढ़ रहा है, 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है, फिर 7/2 दिया गया है। ठीक ना? अब चलिए इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमारे सामने दिया गया है। तो A2 कितना है, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2 दिया गया है। ठीक ना? अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, तो 5, ये हमारा 5 4 हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस का 4/2 आएगा, यही हमारा आएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर से घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/2 हो जाएगा। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब दूसरे को देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना दिया गया है, 3 है। A3 कितना दिया गया है, 3 दिया गया, माइनस का A2 कितना है, 5/2 है। तो 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो गया 6 माइनस का 5/2, इस प्रकार से लगेगा। ठीक ना? तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है? A4 माइनस A3, तो A4 कितना दिया गया है, 7/2 माइनस A3 कितना है, A3 कितना है, 3 दिया गया है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा। कहने का मतलब अब ये देखिए, आप पहले में देख लिए हैं कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है, दूसरे वाले का जो कॉमन डिफरेंस मिला है वो बराबर मिला है। ठीक ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे D बराबर कितना हमें मिला है, D कॉमन डिफरेंस कितना मिला है, 1/2 मिला है, 1/2 मिला। अब जब 1/2 मिला है तो इसके बाद हम और पद इसका निकाल सकते हैं। ठीक है? इसके बाद पद निकाल सकते हैं। जब ये एक ही संख्या में बढ़ रहा है लगातार, तो यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हमारा है। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नो, यस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक ना? अब इसके बाद अगर हमें और पद निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसी में हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक ना? अब देखिए 4/7 में हम कितने को जोड़ेंगे, 1/2 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से देखिए, पहले 2 आया है, फिर 3 आया, फिर 4 हमारा आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक ना? 4 आ गया। फिर अब देखिए, अब हम इसमें इसको ऐसे ऐड करेंगे। ठीक ना? फिर इसमें हम इसको ऐड करेंगे, तो 7/2 में हम 1/4 को इस प्रकार से ऐड करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। फिर अगली संख्या 5 आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी, 9 दिया गया तो 11/2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। इसका 3 ही संख्या निकालना था, हम 4 निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका 3 संख्या हो गया, यही इसका है आंसर। जो हमें 3 संख्या निकालनी थी, यही इसका है आंसर। इसका कॉमन डिफरेंस भी मिल गया आपको, D बराबर कितना मिल गया, 1/2। ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये पूछ रहा है इसका सर्वांतर पद ज्ञात कीजिए। सर्वांतर पद हमारा कितना मिला है, 1/2 मिला है, और इसके 3 पद निकालने हैं। तो वो 3 पद कौन कौन से हैं, 4 है, 9/2 है, 5 है। ठीक ना? और ये है हमारा कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आई बात ना? इस प्रकार से आपका ये चलता रहेगा। अब चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा भी देखिए बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। इसमें हम दशमलव में भी दिया गया, माइनस में भी दिया गया, घट रहा कि बढ़ रहा है, इसको हम चलिए देखते हैं, समझते हैं। तीसरा वाला क्या दिया गया है, -1.2। ठीक ना? फिर -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2। इस प्रकार से हमारा ये दिया गया है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमें कितना दिया गया है, -3.2। ठीक ना? फिर माइनस कितना दिया गया है, -1.2, ये हमें दिया गया है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस हमारा 3.2 है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ना? प्लस में आ गया ये, तो 1.2। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, बढ़ोतरी हुई है। तो कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे कितना मिल जाएगा भैया, ध्यान से देखना,
-2 का, ठीक ना। कितना का मिलेगा हमारा यहाँ पे सीधे सीधे -2 का, तो -2 आ गया हमारा ये, ठीक है, -2। फिर A3 -A2, तो A3 हमें कितना दिया गया है, A3 -5.2 दिया गया है। फिर माइनस लगाएंगे हम, A2 कितना दिया गया है, -3.2 दिया गया है, तो माइनस हमारा 5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितने का आ रहा है, 3 2 5, यानी कि -2 का आ रहा है। यहाँ पर भी -2 का आ रहा है। अब चौथे वाले में देखते हैं, हो सकता है उसमें भी वही संख्या आ जाए, या हो सकता है कि अलग आ जाए। अब देखिए A4 -A3, तो A4 कितना दिया गया है, -7.2 है। माइनस लगाएंगे, A3 कितना है, -5.2 दिया गया है, ठीक ना। तो -7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, तो 5.2। अब देखिए इसमें क्या है, तो ये भी हमारा घटेगा, तो माइनस का 2 ही आएगा, क्यों, माइनस का 2 ये भी आएगा। तो ये हमारा क्या है, डी हमें क्या मिला है, डी मिला है -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस में मिल गया, सर्व अंतर पद मिल गया कितना, -2। एक निश्चित संख्या में बढ़ रहा है, जब कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया -2, तो ये हमारा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या हमारा ये सीधे सीधे बात में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमारा एपी है। और इसके 3 और पद हमें ज्ञात करना है, तो बस हम इसी संख्या में ऐड करते चले जाएंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐड करेंगे तो कहाँ से है, -7.2 दिया गया है, तो फिर 2 उसमें ऐड कर देंगे, माइनस में 2 ऐड कर देंगे, तो -9.2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर -11.2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा माइनस, फिर 13.2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। 3 ही पद ऐड करने थे, 3 ही पद ऐड, पद यानी कि टर्म हमारा होता है, 3 ही पद ऐड करने थे, टर्म, ये हमारा ऐड हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक ना। अब इसमें आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि ये हमारा सर्व अंतर पद है, और इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस में मिल गया -2, और इसके जो 3 पद हैं वो भी हमें मिल गए, -9.2, -11.2, -13.2, ये मिल गया है। इस प्रकार से हमारा ये चलता रहेगा प्रोसेस। अब समझ में आया आप सभी लोगों को, जिनको समझ में आ गया है ये प्रश्नावली, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि भैया या सर हमें समझ में नहीं आया है, आप फिर से एक बार प्रयास करें, ठीक ना, तब आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे समांतर श्रेणी के पार्ट नंबर 4 में, चौथे पार्ट में मिलते हैं, ठीक ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।